नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। 12th का मैथ्स हमारा चल रहा है जो कि हम आरवी त्रिपाठी की बुक से करा रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7A जो हमारी चली रही है। ठीक है, 7A के हमने 9 सवाल तक कर लिए हैं ना। तो आज हम 10वां सवाल उठाएंगे, 10वां और 11वां करेंगे और इस एक्सरसाइज को आज हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, आप तक सारे नोटिफिकेशन आ जाए। आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टा पेज पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए हमारा 10वां सवाल ये है। 10वां सवाल कुछ अलग तरीके से पूछा गया है हमसे। बोल रहा फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्सेस यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ध्यान हो तो इससे जस्ट पहले हमने किया था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। कौन सी मेथड यूज की थी? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम यूज कर रहे हैं बच्चों एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वहाँ पर हम रो ऑपरेशन लगा रहे थे, यहाँ हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो वही सॉल्यूशन में लिख लेता हूँ। हम जानते हैं सबसे पहले मुझे इसका मोड फाइंड आउट करना पड़ेगा या डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट में निकालूँ तो देखना क्या हो जाएगा। 7 3 ज़ा 21 -2 10 ज़ा 20, तो ये आ जाएगा 1। तो हम यहाँ लिख देंगे भाई कि मोड ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू है 0 के। तो ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ऐसा है तो इसका ये हो जाएगा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, मतलब इसका क्या पॉसिबल है। तो इस कंडीशन में इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब यहाँ पर हम वही जानते हैं, तो स्टेप सेकंड जो हम यूज करते हैं, स्टेप सेकंड लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं बच्चों? तो इस पर स्टेप सेकंड में हम बता देते हैं कि ए जो बराबर होगा वो ए आई के बराबर होगा। यही करते हैं ना हम। ठीक है, वैल्यू पुट की यहाँ ए की, तो ए की वैल्यू क्या है? तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 3 10 2 7। ठीक है, बराबर इस वाले ए की वैल्यू हम रखते नहीं हैं। आई की जगह ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 1। अब जैसे हम पहले रो ऑपरेशन लगा रहे थे, केवल पंक्तियों में संक्रियाएं लगा रहे थे, अब केवल कॉलम में संक्रियाएं लगाएंगे, तो उस मेथड को बोल देंगे एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। करना वही है कि भाई इधर वाला जो अपना ए मैट्रिक्स इसको आइडेंटिटी बनाएंगे, जो ऑपरेशन इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए लगाना पड़ेगा वही ऑपरेशन इसमें लगाएंगे। लास्ट में मान आ जाएगा अपने पास ए इन्वर्स का। तो सबसे पहले देखूं तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे तो आपने ध्यान दिया होगा हम कॉलम वाइज एलिमेंट चेंज कर रहे थे। जैसे पहले 3 को 1 बनाता तो 2 को 0 बनाता। मतलब जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे तो हम कॉलम वाइज चल रहे थे, कॉलम के एलिमेंट को पहले हम चेंज कर रहे थे। अब इसका जस्ट उल्टा होगा, अगर हम अब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो रो के एलिमेंट को चेंज करेंगे। मतलब देखना, पहले मैं इस 3 को 1 बनाऊंगा, फिर इस 10 को 0 बनाऊंगा, फिर इस 2 को 0 बनाऊंगा, देन 7 को 1 बनाऊंगा। समझ रहे हो ना अब? और हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले मुझे इस 3 को 1 बनाना है, तो कॉलम ऑपरेशन लगाना है मुझे, है ना। तो देखो 3 को 1 हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर कॉलम ऑपरेशन की बात करूँ तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि मैं क्या करूं, इस C1 का क्या करें, हम C1 में चेंज कर रहे हैं तो C1 में मुझे चेंज करना है। तो देखना ये हो जाएगा 12 नहीं करना है इसे। ठीक है, अभी चेंज तो करते हैं अपन, फिर देखेंगे। इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई C1 में करूँगा तो 9 हो जाएगा। इसमें से क्या घटा दूंगा? इसमें से मैं घटा दूंगा C2। ठीक है ना। या फिर इसमें ऐसा करते हैं, -3 का गुणा करते हैं और C2 को इसमें जोड़ देते हैं। तो देखना क्या होगा अभी यहाँ पर, -3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, है ना। देखना 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो हो जाएगा 9 माइनस का, और 10 इसमें जोड़ूंगा तो आ जाएगा प्लस का 1। यही हमें चाहिए था। पूरे कॉलम में लगाना है, इसलिए 2 में भी किसका मल्टीप्लाई होगा? -3 का, तो ये हो जाएगा -6। -6 को 7 में जोड़ूंगा तो फिर मिल जाएगा मुझे +1। बाकी सेकंड कॉलम ऐसा का ऐसा ही, है ना, बराबर ए।
बराबर में इस वाले में भी यही वाला ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखना इसमें किसका गुणा कर रहा हूँ, -3 का, तो हो जाएगा -3 और 0 जोड़ूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 में क्या कर रहा हूँ, -3 का गुणा करूँगा 1 जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा, केवल आप करके देखना 0 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, फिर इधर अपन ऐसा करते हैं, ऐसा डिज़ाइन डाल लेते हैं। अब देखना यहाँ पर हम इस 1 को मुझे 0 बनाना है, अब हम नहीं इस 10 को 0 बनाना है, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं इसलिए रो वाइज चलेंगे। 10 को 0 बनाना है, तो 10 को 0 बनाने के लिए हम यहाँ ऑपरेशन लगा सकते हैं डायरेक्ट। एक आप लोग देखना C2 में ऑपरेशन लगेगा, कैसे, C2 में से माइनस करूँगा C1 को, लेकिन 10 का मल्टीप्लाई करके। तो देखना इसमें 10 का मल्टीप्लाई होकर इसमें हम घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ दिख जाएगा ये 1 तो ऐसा कैसे ही लिख देते हैं, 1 10 में से 10 गया तो ये हो जाएगा 0, है ना। फिर C1 में 10 का मल्टीप्लाई करूँगा 10 और फिर 7 में से इसे घटाऊँगा, है ना, तो ये हो जाएगा -3, ये 0 हो गया। बराबर में क्या आ जाएगा A, इधर भी यही ऑपरेशन अप्लाई करूँगा तो -3 1 तो ऐसा कैसे ही, क्योंकि C2 में लगा रहे हैं। देखना 0 में किसका 0 में से क्या करूँगा मैं, इस 3 में -10 का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, है ना। इस 3 में -10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +30 और C2 में से फिर इसे क्या करना है, मुझे घटाना है ना। तो देखो अपन यहाँ करके देख लेते हैं, 0 रखा माइनस, फिर 10 लिखा और माइनस का 3 लिख दिया, ऐसे ही हो रहा ना। तो थोड़ा अपने को सरल पड़ जाएगा, ये आ जाएगा +30, तो यहाँ आ जाएंगे +30। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी सी सोल्व करके देख लिया करो। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें फिर इस 1 में मल्टीप्लाई होगा 10 का और इस 1 में से घटेगा, तो देखो ये 1 -10 और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा 1 का, तो देखना यहाँ से बचेगा -9, तो -9 हमने यहाँ कर दिया इसमें। ठीक है ना। ये अपना थोड़ा सा सोल्व हुआ। अब हमें क्या करना है, यहाँ 0 आ गया, इस वाले पे आते हैं, इसे 0 बनाना। तो इसे 0 बनाना है तो सबसे पहले मैं इस 3 को 1 बनाता हूँ, क्योंकि पहले हमारी कोशिश रहती है कि डायगोनल के एलिमेंट 1 हो जाएं हमारे। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो इसको 1 बनाने के लिए भाई हमें पहली बात तो कॉलम ऑपरेशन ही लगाने हैं, है ना। कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं तो इसको मुझे 1 बनाना है। ठीक है, तो इसमें अपन 3 का डिवाइड लगा देते हैं। देखना है क्या हो जाएगा, ये अपना ऑपरेशन लगेगा। इसमें C2 में कुछ नहीं कर रहा है, 1/-3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। C2 में क्या करा रहा है, C2 कॉलम में 1/-3 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो आप लोगों को दिखेगा 1 1, इसमें तो 0 में काई डिवाइड लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -3 का -3 में डिवाइड लगेगा तो ये हो जाएगा 1। बराबर में A, यही ऑपरेशन इधर लगाएंगे तो C1 में तो कोई चेंज ही नहीं कर रहा है, C2 में -3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखना ये जाएगा 10 बार और ये प्लस का, ये माइनस का, इसलिए माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक है, अब अपने को इसे और 0 करना है इस वाले एलिमेंट को। तो क्या कर सकता हूँ मैं, बहुत सिंपल सा ऑपरेशन लगेगा। C1 में क्या करेंगे, C1 में से माइनस कर देंगे C2। तो देखो आ चुका है अब अपना आंसर, ये ऑपरेशन है तो ये 1 और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही, 1 में से 1 जाएगा 0 और ये 0 1 बन गया आइडेंटिटी। एक ऑपरेशन और इधर अप्लाई कर देते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। देखना -3 में से -10 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं सीधे, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 7। 1 में से -3 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आ जाएगा -2, ऊपर -10 और 3 तो चल ही रहा है। माफ़ कीजिएगा। ठीक है देखो ये आइडेंटिटी बन गया और ये हमारा A इन्वर्स का मान आ गया। तो हम A इन्वर्स का मान लिख सकते हैं, क्या आ चुका है 7 -2 -10 और 3। ये मैंने इधर आप आंसर लिखा हुआ था ताकि हम मैच कर सकें। प्लस अगर इसको हम देखें तो देखो पहले की तरह वही हो रहा है, हमने बताया था ना कि 1 सेकेंड में आंसर चेक कर सकते हैं 2/2 का। देखो 3 7 एलिमेंट को केवल यहाँ डायगोनल पे चेंज कर दिया, 7 की जगह 3 3 की जगह 7, और इधर हमने क्या किया, तो इधर देखना केवल साइन चेंज हो गए, तो -2 -10, इट मीन्स अपना आंसर भी सही है, तो आंसर चेक हो गया, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका अगला सवाल करते हैं एक और।
ठीक है बच्चों, मैंने अगला सवाल लिख दिया है यहाँ पर। इस बार हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है। लास्ट सवाल है, करते हैं जल्दी से। स्टेप 1 में इसका मैं मोड फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो देखते हैं जल्दी से। ये 2 को बाहर लिखा, रो कॉलम डिलीट, रो डिलीट। 1 का 3 में होगा तो 3, और 1 का 0 में होगा 0, तो इसमें केवल 3 मिल जाएगा, है ना। ये वाला एलिमेंट तो पूरा 0 हो जाना है। ये माइनस का आ जाएगा बाहर, और इधर से गया, इधर से गया, ठीक है। तो 5 एकम 5, और 0 जाएगा तो 5, मतलब कुल मिला के यहाँ 3 दूना 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, जो कि अपन बोल देंगे वही कि मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए क्या है, एक तरह का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, अगर ऐसा है व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो क्या करेंगे अपन, बिल्कुल स्टेप सेकंड में इसका वही फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स, हमेशा की तरह। अपन जानते हैं कौन सी इक्वेशन है, तो ए बराबर हो जाना चाहिए ए आई। मान रखते हैं, ए का मान है हमारे पास 2 0 -1 5 1 0, और यहाँ पर है 0 1 3, वैल्यू सारी सही है। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 बराबर में ए, और हम जानते हैं यहाँ ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो अभी 3/3 का एकांक आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, करते हैं यहाँ से ऑपरेशन लगाना। वही मैंने बात की थी कि अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ऑपरेशन चल रहा है तो हमें रो वाइज चलना पड़ेगा। तो पहले इस 2 को मुझे क्या करना है, 1 करना है। तो बहुत सिंपल सा देखना, इस 2 में से -1 को जोड़ दूँ तो 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे, C1 में चेंज कर रहा है, कैसे, C1 प्लस कर रहा है C3 में, तो देखो क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस कर रहे हैं सिंपल सा, तो ये हो जाएगा 1। 5 में 0 जुड़ेगा तो 5 ही, 0 में 3 जुड़ेगा तो 3, बाकी सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी। तो ये हो जाएगा अपना 0 1 1। अपन चाहें तो इस एलिमेंट को 0 करना था, इस एलिमेंट को 0 करना है, चलो अभी तो -1 0 और ये 3 बराबर में यही ऑपरेशन इधर लगाएंगे। तो यहाँ से आप लोग देख पाओगे, ये 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 ही, 0 में 0 जुड़ेगा 0, 0 में 1 जुड़ जाएगा तो 1, और 0 1 0 और 0 0 1 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या करना है, रो वाइज चल रहे थे, इसे 1 करना था, इसे 0, तो ऑलरेडी 0, बढ़िया, बधाई हो। इस -1 को 0 करना है, तो सिंपली अब C1 को इस C3 में जोड़ दूंगा। तो C3 में ऑपरेशन क्या लग रहा है, C3 प्लस C1 करा दो आप। तो यहाँ पर देखना आप लोग क्या आ जाएगा अपना मैट्रिक्स, तो अपना मैट्रिक्स आ जाएगा 1 5 3 सेम। ठीक है, 0 1 1 भी सेम, ऊपर से 1 में से 1 जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा, 5 में 0 जुड़ेगा तो इस बार यहाँ 5 आ रहा है, 3 में 3 जुड़ेगा तो इस बार यहाँ 6 आ रहा है। ठीक है, बराबर ए, यहाँ पर भी ऑपरेशन लगाएंगे C3 में। पहले तो दोनों C1 और C2 ऐसे कैसे लिख देते हैं, 0 1, तो कन्फ्यूजन ना हो, 0 1 0। C3 में जोड़ रहा है तो 1 0 में जुड़ेगा तो 1, 0 0 में जुड़ेगा तो 0, 1 1 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों अब क्या करना है हमें, ये वाली रो ख़त्म। अब देखना, पहले हम कोशिश करते हैं कि डायगोनल पे 1 बना लें। यहाँ 1 ये ऑलरेडी बने, बहुत बढ़िया बात है। इस 5 और इस 5 को मुझे 0 करना है, तो देखो 2 ऑपरेशन लगाऊंगा एक साथ और दोनों 0 हो जाएंगे। कैसे, इस C2 को अपन बेस मान के इन दोनों में से घटा देंगे। कैसे, तो सबसे पहले C1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं अपन, कैसे, C1 में से घटा रहे हैं C2 को, लेकिन कैसे, 5 का गुणा करके। और दूसरा ऑपरेशन क्या लगा देंगे, चलो पहले एक ऑपरेशन कंप्लीट करें ताकि अपने को समझ में आए। क्या कर रहे हैं अपन, C2 में 5 का गुणा करके C1 में से घटा रहे हैं। 0 में 5 का गुणा करूँगा घट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 ऐसा कैसा ही। इसमें 5 का गुणा करूँगा तो 5 में से 5 गया है 0। इसमें 5 का गुणा करूँगा तो 3 में से 5 जाएंगे तो -2। ठीक है, ये तो बेस है इसलिए ऐसा कैसे ही। अब इस C3 में भी अपन क्या कर रहे हैं, तो C3 में भी वही कर रहा हूँ, सेम ऑपरेशन। C3 में से घटा रहा है C2, लेकिन कैसे, 5 का गुणा करके। तो देखना, 0 में 5 का गुणा करके 0 में से घटाऊंगा तो 0 ही आएगा। 1 में 5 का गुणा करूंगा 1 में 5 का तो 5 में से 5 गए 0। 1 में 5 का गुणा करूंगा 6 में से घटाऊंगा तो आ जाएगा 1, है ना। बराबर में ए चल ही रहा है, इधर भी ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई करेंगे
तो पहले बीच वाला लिख ही देता हूँ ताकि अपने को समझ में आ जाए, है ना। क्या कर रहा है, इसमें 5 का गुणा करके, इसमें तो 0 में 5 का गुणा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1, इसमें 5 का गुणा करके 0 में से घटाऊंगा तो -5, इसमें 5 का गुणा करूंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो अगेन 1 ऐसा का ऐसा ही, है ना। सेम ऑपरेशन इधर अप्लाई कर रहा है, 0 में 5 का गुणा करूंगा तो 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 में से 5 का गुणा करके 0 में से घटाऊंगा तो -5, ठीक है। इसमें 5 का गुणा करके 2 में से घटाऊंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 2 को, ये आ गया अपना, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन, तो अब देखना ये दोनों 0 होगा, अब इसे 0 करना है और इस वाले को भी 0 करना है मुझे, तो नहीं ये डायगोनल पे 1 1 है, इसको 0 करना और इसको 0 करना, तो बहुत सिंपल से 2 ऑपरेशन लग जाएंगे यहाँ। तो पहले C1 में लगा देते हैं इस -2 को 0 करने के लिए। C1 में ऑपरेशन लगाऊंगा मैं, इस C3 को अपन क्या मान रहा है, बेस मान रहा है। तो आप देखना C1 में से घटाएंगे अपन, किसको जोड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी माइनस का, किसको, C3 को जोड़ेंगे लेकिन 2 का गुणा करके, ताकि 2 एकम 2 हो जाए और 2 2 जोड़ के 0 हो जाए। तो देखो पहले वाले में ऑपरेशन लगा दिया हमने, तो C3 में 0 में 2 का गुणा किया, 1 में जोड़ा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 0 में 2 का गुणा किया, 0 में जोड़ा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसके बाद 1 में 2 का गुणा किया, 2 और -2 को जोड़ा तो हो गया 0, यही हमें चाहिए था। एक और ऑपरेशन लगाएंगे, इसको भी 0 करना है, इसलिए वही C3 को बेस माना है, C2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ। देखना 1 में से बन जाएगा 0, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, C2 - C3 कर देंगे, है ना। तो यहाँ देखना ये हो जाएगा, 0 में से 0 गया है 0, 1 में से 0 गया है तो 1, 1 में से 1 गया है तो 0, और यहाँ पर हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 1, बराबर के उधर ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई करेंगे अपन बच्चों। तो आप देखना यहाँ पर ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ देखना आप लोग दोनों ऑपरेशन, पहले C1 में मैं क्या कर रहा हूँ, C3 में 2 का गुणा करके जोड़ रहा हूँ, इसमें 2 का गुणा किया 2, 1 में जोड़ा 3, ठीक है। इसमें 2 का गुणा किया तो -10, -5 में जोड़ा तो -15 हो गए। देखना 2 पंजे 10 माइनस के, और है ना, इसमें 2 का गुणा किया तो हो गया 4 और ये हो गया अपना यहाँ पर 5, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, तो C2 में भी क्या कर रहा है, तो C2 और C3 को डायरेक्ट घटा रहा है, तो 0 में से -1 गए तो -1, 1 में से -5 जाएगा तो देखना ये कर रहा है 1 में से माइनस कर रहा हूँ -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्ट आ जाएगा ये 6, है ना। 0 में से 2 गए तो -2, ठीक है। बाकी ये एलिमेंट 1 -5 2 सेम। अगर आप देखो तो अपने को यहाँ क्या मिल गया बच्चों, आइडेंटिटी मिल गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मतलब ये वाला जो ए है वो अपना ए इन्वर्स हो चुका है, सॉरी ये जो वाला आइडेंटिकल है, तो ए इन्वर्स का मान हमारे पास आ चुका है यहाँ पर, बहुत शानदार। 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 और ये 2, ये मैंने अलग से लिख दिया, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये देखो मैंने साइड में लिख दिया था ताकि अपना आंसर मैच हो सके, हमसे गलतियाँ कम हो, ठीक है। तो 3 ये देखो सेम आंसर आ रहा है ना, इसका मतलब अपना आंसर सही है। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम मैथ्स का कोर्स जल्दी से जल्दी करवाएं। 4 चैप्टर की बच्चे मांग कर रहे हैं, तो मैं 7 चैप्टर जल्द खत्म करके हम 4 चैप्टर उठाएंगे। थैंक्स टू लिसनिंग मी। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।